बढ़ते आगे और बुलेटिन में अब आपको 100 बड़ी खबरें दिखाते हैं 100 ब्रेकिंग न्यूज में। तो देखिए कई बड़ी खबरें हैं और निश्चित तौर पर हम आपको ये भी बता दें कि इस बीच जो एक तस्वीर सामने आ रही है आप वो भी देखिए। वाराणसी में अपार्टमेंट में भीषण आग लगी है और इस घटना में फ्लैट पूरी तरह से जलकर राख हो गया। आग लगने के बाद गैस सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने 50 लोगों का किया रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। भीषण अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में टीएमसी का प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ किया गया प्रदर्शन। शुभेंदु अधिकारी पर पुलिस को धमकाने का आरोप। जबलपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। सदर बाजार इलाके में निकाला मशाल जुलूस। पेपर लीक होने को लेकर जताया विरोध। एमपी में पुलिस भर्ती और शिक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक। प्रदर्शनकारियों ने शिवराज सरकार पर घोटाले का लगाया आरोप। पाक सुप्रीम कोर्ट से इमरान को बड़ा झटका। पाक एससी ने डिप्टी स्पीकर का फैसला पलटा। पाक सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल असेंबली को बहाल किया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच का एक मत से फैसला। का डिप्टी स्पीकर का फैसला कानून के खिलाफ। फैसले को असंवैधानिक भी बताया। इमरान को अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना होगा। 9 अप्रैल को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग। इमरान खान ने आज कैबिनेट और पार्टी की बुलाई बैठक। राष्ट्र को संबोधित करेंगे इमरान। कहा पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़ूंगा। रूस यूक्रेन जंग के बीच दिल को दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। यूक्रेनी फौज ने बंदी बनाए रूसी कैदियों पर बरसाई गोलियां। ये वीडियो कीव का बताया जा रहा है। जमीन पर लेटे घायल सैनिकों पर यूक्रेनी फौज ने की ताबड़तोड़ फायरिंग। यूक्रेन के खार्किव में जारी है भीषण जंग। रूस की फौज ने खार्किव में कई जगहों पर किया हमला। रूसी सैनिकों ने खार्किव के एक ब्रेड फैक्ट्री पर की गोलीबारी। भीषण गोलीबारी से फैक्ट्री में लगी आग। आसमान में उठा काले धुएं का गुबार। रूसी हमले के बाद लोगों में मची अफरा तफरी। रूसी सैनिकों ने खार्किव में रॉकेट और बम से किया हमला। रूसी हमले में खार्किव में एक शख्स की गई जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने जान पर खेलकर बुझाई आग। नाटो के सदस्य देश यूक्रेन को और अधिक हथियारों की आपूर्ति करने पर जताई सहमति। नाटो के सदस्य देशों की बैठक में फैसला। यूक्रेन के डोनबास पर रूस कर सकता है बड़ा हमला। नाटो ने हमले की जताई आशंका। बूचा समेत तमाम शहरों में रूस ने ताबड़तोड़ हमले किए। जेलेंस्की ने कहा हजारों लोगों की मौत छिपा रहा है रूस। यूक्रेन की सेना ने रूस के T-72B टैंक को जब्त किया। टैंक को सुरक्षित जगह ले जाते नजर आए यूक्रेन के सैनिक। जंग में रूस की सेना को भी हो रहा है भारी नुकसान। रूस का मॉडर्न आर्म्ड व्हीकल हुआ तबाह। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग जारी। मारिउपोल से सामने आई गोलीबारी की तस्वीर। चेचन लड़ाकों से यूक्रेनी सैनिकों ने लिया मोर्चा। रूस का यूक्रेन की सेना पर आर्टिलरी अटैक। यूक्रेन के टैंक पर बरसाए बम। यूक्रेन की फौज ने भी दिया जवाब। यूक्रेन के मार्कोलिव में यूक्रेन का रूस पर हमला। मल्टी रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना को बनाया निशाना। यूक्रेन के हमले का एक और वीडियो आया सामने। रूसी सेना के काफिले को बनाया निशाना। खेरसौन में भी रूसी सेना पर भारी पड़ रही है यूक्रेन की सेना। रूस के टैंकों पर यूक्रेन की सेना ने किया आर्टिलरी अटैक। रूस की टैंक आर्मी को टारगेट कर रही है यूक्रेनी फौज। रूस की सेना को रोकने के लिए भीषण बमबारी। कीव खार्किव के अलावा खेरसौन में रूस यूक्रेन में जबरदस्त जंग। हर तरफ दिखा तबाही का मंजर। यूक्रेन की सेना ने जारी किया ड्रोन वीडियो। चेर्नोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास भारी तबाही। रूसी सेना ने किया था हमला।
यूक्रेन के ग्राउंड जीरो से महाविनाश की तस्वीरें। जाइटोमिर पहुंची न्यूज नेशन की टीम, चारों तरफ दिखे बर्बादी के निशान। जाइटोमिर में यूक्रेन और रूस की सेना के आमने सामने हुई थी लड़ाई। बड़े बड़े स्टोर को किया गया तबाह, जमकर हुई लूटपाट। जाइटोमिर में पेट्रोल पंपों को किया गया तबाह, आसपास की बिल्डिंग में बरसाए बम। कीव के नजदीक का शहर है जाइटोमिर। चेन्नई में भी न्यूज नेशन ने तबाही का लिया जायजा। रूसी सेना के अटैक के बाद दिखा बर्बादी का मंजर, शहर के कई शॉपिंग मॉल्स तबाह। यूक्रेन के चेन्नई पर रॉकेट से किए गए हमले। रॉकेट हमलों से सड़कों पर बने बड़े बड़े गड्ढे। सड़कों पर रॉकेट से किए गए हमले में पूरा इलाका खंडहर में तब्दील, कई रिहायशी इलाके रूसी हमलों में तबाह। रूस पर यूक्रेन के हमले का वीडियो वायरल। यूक्रेन ने रूसी सेना की 40 गाड़ियों को उड़ाने का किया था दावा। जंग के खिलाफ जर्मनी में लोगों का प्रदर्शन। संसद के बाद जुटे सैकड़ों लोग, जमीन पर लेटकर रंग में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। यूएनजीए में रूस को बड़ा झटका। यूएनएचआरसी से रूस को सस्पेंड किया गया। यूएनजीए में रूस के खिलाफ वोटिंग हुई। यूएनजीए में 93 देशों ने रूस के खिलाफ वोट किया। रूस के पक्ष में 24 वोट पड़े। भारत समेत 58 देशों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस को बताया गंभीर युद्ध अपराधी। बूचा शहर में रूसी सैनिकों पर लगाया बेरहमी का आरोप। लड़ाई के लिए यूक्रेन के लोगों की तारीफ। बाइडेन ने रूस को दी गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी। व्हाइट हाउस में कहा अमेरिका और उसके सहयोगी दल कर रहे पुतिन को रोकने की कोशिश। यूक्रेन पर विध्वंसक हमलों से रूस पर अमेरिका खफा। बाइडेन ने रूस को गंभीर युद्ध अपराधी बताया। यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस की कार्रवाई जारी। अब अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को 2 बेटियों पर प्रतिबंध लगाया। रूसी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया गया। रूस से आर्थिक संबंध पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान। कहा रूस से हमारे रिश्ते बेहद खुले, हमारी कार्रवाई को राजनीतिक रंग देने की जरूरत नहीं। रूस के आसमान में खतरे को देखते हुए बड़ा फैसला। एयर इंडिया ने मॉस्को की उड़ानों पर लगाई रोक। इंश्योरेंस नहीं मिलने पर किया फैसला। श्रीलंका में महंगाई और भूखमरी से बिगड़े हालात। अमेरिका ने कहा देश में दवाइयों की कमी। ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की सबसे प्रामाणिक रिपोर्ट। आईएमएफ ने की मोदी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना की तारीफ। कहा अन्न योजना ने भारत के लोगों को गरीबी से बचाया। घाटी में आतंकियों की कायराना करतूत जारी। पुलवामा में गैर कश्मीरी ट्रक ड्राइवर को मारी गोली। सुरक्षा बलों ने इलाकों की घेराबंदी की। सर्च ऑपरेशन तेज। एएमयू का असिस्टेंट प्रोफेसर जितेंद्र कुमार गिरफ्तार। देवी देवताओं पर की थी अभद्र टिप्पणी। अलीगढ़ में दर्ज हुई थी एफआईआर। वीरभूम हिंसा मामले में मुंबई से 4 आरोपी गिरफ्तार। चारों को कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड पर लेगी सीबीआई। रामपुर हाट में 9 लोगों की जलाकर हुई थी हत्या। दिल्ली के छावला इलाके में रोड रेस की सनसनीखेज वारदात। परिजनों ने 6 साल की मासूम की हत्या का लगाया आरोप। हमले में 3 साल के बच्चे समेत 2 घायल। ईडी ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला से की पूछताछ। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन के फंड घोटाले को लेकर हुए सवाल जवाब। पंजाब कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा हार के बाद भी जारी। महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान सिद्धू और ढिल्लों में हुई बहस। सिद्धू ने कहा कांग्रेस में अधिकतर नेता करप्ट। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। का बद से बदतर होती जा रही है देश की आर्थिक स्थिति। सरकार को करना चाहिए जीएसटी बकाये का भुगतान। शिवसेना नेता संजय राउत का बीजेपी पर हमला। कहा हम लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार। गलत तरीके से कार्रवाई करिए केंद्रीय एजेंसियां। आंध्र प्रदेश की सियासत गरमाई। जगन मोहन रेड्डी कैबिनेट के सभी 24 मंत्रियों ने दिया इस्तीफा। नए विधायकों को मिलेगी मंत्रिमंडल में जगह। सीपीआईएम की बैठक में सीताराम येचुरी का बयान। कहा बीजेपी से मुकाबले के लिए धर्मनिरपेक्ष गठबंधन की जरूरत। वाम दलों को मिलकर करना होगा काम। मीट विवाद पर दिल्ली एमसीडी के तीनों मेयर और कमिश्नर को नोटिस। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग ने भेजा नोटिस। नवरात्र में मीट दुकान बंद करने के फैसले पर नोटिस। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा का कबूलनामा। का सीएए एनआरसी में मुसलमानों के साथ हुआ गलत। गुस्से में किया गोरखनाथ मंदिर पर हमला। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा को लेकर बड़ा खुलासा। 8 साल से आईएसआईएस से जुड़ा था मुर्तजा। लश्कर कमांडर के भी संपर्क में था। मिसाइल बनाने की तकनीक सर्च कर रहा था मुर्तजा।
गोरखनाथ मंदिर में हमला करने के आरोपी मुर्तजा के तार देवबंद से भी जुड़े। एटीएस ने देवबंद के थाना फतेहपुर क्षेत्र में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। गोरखपुर में हमले के दिन मुर्तजा और अब्दुल रहमान के बीच फोन पर हुई थी बात। कॉल डिटेल्स के बाद हुआ खुलासा, दोनों ने एक साथ की थी नेपाल की यात्रा। मुर्तजा पर अखिलेश यादव के बयान पर बढ़ गए बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का। अखिलेश यादव अपने दिमाग की जांच कराएं। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सिर पर तिलक लगाने पर छात्रा की पिटाई, पुलिस ने आरोपी टीचर को गिरफ्तार किया। यूपी के हज कमेटी के चेयरमैन और राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने मदरसों में राष्ट्रगान को जरूरी बताया। कहा, राष्ट्रगान देशभक्ति की भावना जगाता है। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद में 12 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। श्री कृष्ण विराजमान के दावे पर जिला जज की अदालत में हो रही है सुनवाई। अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण की कवायद हुई तेज। सीएम योगी की मौजूदगी में हुआ एग्रीमेंट, लीज पर दी गई 317 एकड़ से ज्यादा जमीन। महाराजगंज और संभल में मेडिकल कॉलेज को लेकर लखनऊ में सीएम योगी की बैठक। डॉक्यूमेंट्स किए गए ट्रांसफर का जल्द मिलेगी जनता को सौगात। लखनऊ के मोहनलालगंज में चला बुलडोजर, करीब 25 लाख की जमीन पर अवैध कब्जे को कराया मुक्त। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे किया हुआ था अतिक्रमण। जालौन में भी अवैध कब्जा धारकों पर चला प्रशासन का बुलडोजर, सड़क किनारे बने अतिक्रमण को हटाया गया। गुजरात के सूरत में नींबू के दाम 300 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। नींबू के दाम बढ़ने से आम लोग परेशान। हैदराबाद में भी नींबू के दाम 7वें आसमान पर, 300 रुपए किलो बिक रहे हैं नींबू। कीमत बढ़ने से रोजगारों की परेशानी बढ़ी। घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। 101 मिलिट्री सिस्टम और हथियारों के आयात पर लगाई रोक। डिफेंस सेक्टर के शेयर चमके। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़, पुलिस की गोली लगने से 3 बदमाश जख्मी। मौके से लूट का सामान भी बरामद। यूपी के मैनपुरी में भी हुई मुठभेड़, गोली चलने से एक बदमाश हुआ जख्मी। 2 पिस्टल और एक बाइक बरामद। एक बदमाश भागने में कामयाब रहा। सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों ने दुकान पर की फायरिंग, भागते बदमाशों का होमगार्ड जवानों ने किया पीछा। मेरठ में बदमाशों ने एटीएम मशीन तोड़कर चोरी की कोशिश की, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के ललितपुर में बलि देने के लिए मासूम का अपहरण, पुलिस ने किया खुलासा। नकाबपोश महिला ने बच्चे का किया था अपहरण। जालौन में आपराधिक वारदात को अंजाम देने जा रहे 2 हिस्ट्री शीटर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एक तमंचा मोटरसाइकिल बरामद। आजमगढ़ में शराब पीने से हुई मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक ने की बड़ी कार्रवाई। बाहुबली विधायक रमाकांत यादव के भांजे रंगेश यादव समेत 12 लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। जौनपुर में सीओ के औचक निरीक्षण में सामने आई पुलिसकर्मियों की लापरवाही, पिस्टल को अनलोड नहीं कर पाए चौकी इंचार्ज और कांस्टेबल, सीओ ने लगाई फटकार। ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में क्राइम ग्राफ बढ़ने के बाद नोएडा कमिश्नरेट अलर्ट, भीड़ भाड़ वाले इलाके में चला चेकिंग अभियान, पूरे जिले में किया गया अलर्ट। मुजफ्फरनगर में अंतरराष्ट्रीय राज्य वाहन चोर गैंग के 2 शातिर पुलिस से गिरफ्तार, पुलिस ने 7 मोटरसाइकिल भी किए जब्त। हरदोई में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ, युवक की चाची ने भी लगाई फांसी, चाची भतीजे में हुई थी नोकझोंक। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, लूट का विरोध करने पर सराफा व्यापारी को मारी गोली, मामले की जांच में जुटी पुलिस। उन्नाव में सूचना कार्यालय में डिप्टी डायरेक्टर के सामने आई करतूत, शराब के नशे में महिला कर्मचारी के साथ की छेड़छाड़, डीएम ने मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। बुलंदशहर में चेन स्नैचिंग करने वाले 3 लोगों को पुलिस ने दबोचा, 1 हफ्ते पहले जेल से छूटा है गिरोह का सरगना। आगरा में 40 किलो गांजा के साथ 4 आरोपी गिरफ्तार, आरपीएफ और जीआरपी ने किया गिरफ्तार। आगरा कैंट इलाके का मामला। हरिद्वार के ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज पहुंचे सीएम धामी, रक्तदान शिविर का किया उद्घाटन, कैबिनेट मंत्री सहित कई विधायक रहे मौजूद। उधम सिंह नगर में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन माफियाओं के वाहन को पकड़ कर ले जा रही वन विभाग की टीम को घेरा, सीज किए गए वाहनों को छुड़ा कर ले गए माफिया। उधम सिंह नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत, पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच जारी। नैनीताल में बड़ी धूमधाम से मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस, लोगों ने निकाली जागरूकता रैली, हमारा गृह हमारा स्वास्थ्य रहा थी। बागेश्वर के सिल्ली गांव में नए गुलदार के शव मिलने से हड़कंप मचा, वन कर्मियों ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। एमपी के खैरागढ़ उपचुनाव की जंग हुई तेज, सीएम शिवराज सिंह चौहान आज करेंगे चुनावी प्रचार। एमपी में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत, सीएम ने मुख्यमंत्री विद्युत बिलों में राहत योजना 2022 का किया शुभारंभ, करीब 88 लाख परिवारों के कोरोना काल के बिल माफ।
एमपी में बदमाशों के खिलाफ एक्शन जारी। रायसेन भूमाफियाओं के 4 ठिकाने पर चला बुलडोजर। डिंडोरी में भी अपहरण के आरोपी की दुकान जमींदोज। जबलपुर में शराब की दुकान का जबरदस्त विरोध। लाठियां लेकर महिलाओं ने दुकान में की तोड़फोड़। दुकान बंद कर गायब हुआ विक्रेता। उत्तर प्रदेश में आज शिक्षक भर्ती के लिए बड़ा दिन। जारी होगा टेट का रिजल्ट। ऑफिशियल वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं नतीजे। एमपीपीएससी 2019 के परीक्षा परिणाम को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। पुराने नियमों के तहत जारी होंगे प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम। मेंस की परीक्षाएं दोबारा कराने के दिए आदेश। नवरात्र का आज 7वां दिन है। मां कालरात्रि की हो रही है पूजा। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में हो रही है विशेष पूजा अर्चना।